नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति राजपूत और सबसे पहले नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम आए हैं सोनू ठाकुर जी के घर, जो कि एक समाज सेविक हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो कटरा में प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो उनसे बात करते हैं, पूरा विस्तार में जानते हैं प्रोटेस्ट किस बारे में है, क्यों हो रहा है और उन्होंने इस प्रोटेस्ट में किस तरह से शुरुआत की। तो वो सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सोनू ठाकुर जी समाज सेविक जो पिछले 8 दिनों से अपने अन्य 17 सदस्यों के साथ जेल में थे। संघर्ष समिति से ये ताल्लुक रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जेल में होने के बावजूद भी जो इनका जज्बा है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। जब हम इनसे मिले तो हम खुद बहुत अपसेट थे कि इतना सब कुछ हो गया, पर जब हम इनसे मिले कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत मैंने सीखा वहाँ। तो इनसे बात करते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है ये। तो सोनू ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आपसे पूरी बात करते हैं, इस जो पूरी ये मैटर चल रहा है प्रोटेस्ट का, क्या है ये, किस तरह से शुरू हुआ, क्या समस्याएं हैं और जेल में आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो बताएं आप। देखिए, पहले नंबर तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं और मुझे देखने वाले सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो हमारा श्राइन बोर्ड के खिलाफ जो प्रदर्शन है, ये पिछले कई सालों से है। 1-1.5 साल से हम इस प्रदर्शन के खिलाफ है। जो गंडोला है, जो वैष्णो देवी ताराकोट से जो लग रहा है, इसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि हम यात्रा को जो फैसिलिटी मिल रही है, हम इसके खिलाफ नहीं है क्रांति जी। हमारा ये है कि जो हिंदू एक आस्था है जिसके अंदर बाणगंगा, चरण पादुका और अर्कवारी, ये कोई आर्टिफिशियल मंदिर नहीं है कि आप कोई मंदिर आर्टिफिशियल रास्ते में बना दिया तो आप वहां मत्था टेक के और आगे आप जाइए। लेकिन जिस रास्ते माता रानी गई है, क्योंकि जो श्राइन बोर्ड की अपनी बुक्स है उस पर लिखा हुआ है और ये बनाया हुआ बाणगंगा माता रानी ने तीर मारा। हम भी तो बचपन से यही कथा सुनते हुए आ रहे हैं कि माता रानी, हम ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं की आस्था है, पहले नंबर तो यहाँ की जो आस्था है वो खराब ना हो, क्योंकि यात्रियों की जो यात्रा है वो खंडित ना हो। अभी यात्री तो चाहते हैं गंडोला लगे, हम भी चाहते हैं कि यात्रियों को फैसिलिटी मिले, लेकिन हम ऐसी फैसिलिटी ना चाहते कि आप हिंदू आस्था ही को खत्म कर दें। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा अयोध्या में मंदिर बन रहा है और बन गया, और वहां राम शटकर बन रहा है, और जिस रास्ते राम भगवान जी गए हुए हैं उस रास्ते को बनाया जा रहा है कि राम भगवान जी कौन से रास्ते से वहां गए हैं। लेकिन जिस रास्ते भगवान राम जी गए हैं वो दिखाया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और जो माता रानी ने खुद बनाया है और माता रानी खुद इस रास्ते से गई है। या तो श्राइन बोर्ड कहे कि माता रानी इस रास्ते नहीं गई है तो हम मान जाएंगे उनकी बात, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो अपने फायदे के लिए, और खासकर उसके बाद हमारा यहाँ का जो व्यापार है, यहाँ लाखों लोग क्रांति जी वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर काम करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी रोजगार तो है नहीं। यहाँ लाखों लोग यहाँ वैष्णो देवी ट्रैक पे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रदर्शन था ये कई सालों से है। पिछले दिनों हमने जब यहाँ 4 दिन की स्ट्राइक की कॉल की, तो हमारे पास डिप्टी कमिश्नर रियासी यहाँ आए, और डिप्टी कमिश्नर रियासी ने हमें ये कहा कि आप मुझे 15 दिन का टाइम दो, और 15 दिन के अंदर मैं आपको एलजी साहब से मिलवाऊंगा और कुछ आपकी बात वहां रखेंगे और आपकी बात वहां करवाएंगे। लेकिन हमारी नाकुस्मती समझो कि उन्होंने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन जी थे, उन्होंने उनको उठा लिया। उठाने के बाद जब भी नई डीसी मैडम यहाँ आई, हम उनसे भी मिले, हमने उनको भी टाइम दिया। उन्होंने हमसे 5-6 दिन का टाइम मांगा, और 5-6 दिन के बाद उन्होंने आके कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हमने प्रदर्शन करना ही ठीक समझा। लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने हमें उठाया, और पुलिस क्या सोचती है, हमें उठाने से हम चुप कर बैठेंगे? पुलिस के पास इतनी ताकत नहीं है कि हमारे लिए वो जेलें बनाए, हमारे को जेलें रखें, जितनी मर्जी जेलों में डालें, हम नहीं परवाह करते, डालें हम पूरा समय कैसा था, मतलब क्या किया आप लोगों ने कि पुलिस आपको ले गई? वैसे तो हम सबने देखा है, पर हम आपसे जानना चाहेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से हम रोड पे जा रहे थे, हमने बोला कि हम वहां जा रहे हैं, उन्होंने पकड़ा और जेलों में डाल दिया। डाल दें जेलों में, कोई इतनी हमारे से कोई ज्यादा ताकतवर थोड़ी जेलें। हमारे साथ इतने लोग हैं, प्यार करते हैं लोग। आपने देखा हमारे लिए बच्चे वहां स्ट्राइकों में बैठे, जम्मू कश्मीर में हर जगह गांव के अंदर प्रदर्शन हुए, कितने वहां आपने देखा हमारी माताएं बहनें, कितने पॉलिटिशियन, कितने लोग हमारे सपोर्ट में वहां है। किसके सपोर्ट में है कि जो माता रानी की जो यात्रा है उसको खंडित ना किया जाए, उसकी सपोर्ट में वो जो आए।
हमारे को जेलों में रखने से थोड़ी कि हम इनसे डरेंगे। जितना मर्जी एलजी जोर लगाए, जितनी मर्जी जेलें बनाए, हम नहीं डरने वाले। और बनाए, हम फिर जाएंगे जेलें। अगर ये गंडोले की बात करेंगे, हम फिर प्रदर्शन करेंगे ऐसी तैसी इनकी, हम फिर वहां बैठेंगे। हम इनके कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमें वो कितनी देर रखेंगे, 2 साल रखें, 4 साल रखें, 5 साल रखेंगे, हमारे पीछे और लोग आ जाएंगे। जेल में पूरा आपके साथ किस तरह का वहां पे व्यवहार किया गया? देखिए, हमें वहां इन्होंने बड़ा टॉर्चर किया हमें। वहां जो जिस सेल में हमें रखा, वहां हमारे साथ काफी सारे मिलिटेंट थे। मैंने उनसे बात की, वो कोई कहता मैं श्रीनगर में हूँ, कोई कहता मैंने ये किया, कोई वो किया। हमें उनके साथ रखा। बड़ा दुख हुआ हमें कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, एलजी सरकार है, इनको ये नहीं पता कि लोग कि हमें अगर पॉलिटिशियन लोग अपने रोजी रोटी के लिए लोग लड़ रहे हैं, उनको इन्होंने उठाया, उन्होंने हमें उनके साथ रखा। वो कोई उनके साथ रखा, हमें कोई डर थोड़ी था। जिसके मर्जी साथ रखे, हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम डरने वाले नहीं है, ये जितना मर्जी जोर लगाएं। तो आप बता रहे थे कि जेल में भी जो लोग थे वो भी आपको पूरी सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, मैं आपको आपके लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जिस जेल में मैं था, मेरे साथ वहाँ मेरी जो एरिया था, जिस जगह मैं रहता था, कम से कम 250 के करीब वहाँ कैदी था। 250 के करीब कैदी था। और एक एक कैदी, मैं आपको बताऊं, आप एक एक कैदी हमारी सपोर्ट में था। उन्होंने कहा जिस काम के लिए आप आए हो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे भी लाखों लोग वहां माँ वैष्णो देवी दरबार में काम करते हैं। वहां डोडा के लोग थे, किश्तवाड़ के थे, मोहर के थे, रजौरी के थे, सारे लोग वहां जेलों में बंद किए हुए थे बिना किसी कसूर के, बिना किसी वो उसके। लेकिन वो लोग हमारी सपोर्ट में आए, उन्होंने हमारी को पूरी सपोर्ट की। जब उन्होंने हमारी सपोर्ट की, हमें भी और ज्यादा हौसला आया। हमने वहां भी डट के मुकाबला किया। हमने बोला कोई टेंशन नहीं। उन्होंने भी कहा, अगर हमने वहां तो स्टार्टिंग में हमने अपनी भूख हड़ताल रखी, वो भी कहते हैं हम भी आपके लिए भूख हड़ताल रखेंगे। तो लेकिन हमने उनको समझाया कि हमने थोड़े दिन में हमें छूट ही जाना है, आप मत करो, आप जेल वालों से मत बगाड़ो। लेकिन हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। ऐसा लग रहा है कि हमारा जस्टिस का सिस्टम है जो वो खोखला होते जा रहा है। जिस तरह से इलीगली आपको डिटेन किया, जो हमारे मैं क्रांति जी, मैं बताना चाहता हूँ, आपको तो नहीं पता होगा, आप तो नहीं गए हैं, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनको पता होगा वो जेल क्या होती है। पहले हमें तो तन्हाइयों में रखा इन्होंने। तन्हाइयों क्या चीज होती है, आप किसी को पूछना, वहां रखा। उन्होंने सोचा इनको टॉर्चर करेंगे, इनकी ऐसी तैसी, ये जितनी मर्जी तन्हाइयों में डाले, हम डरने वाले नहीं है। रखा इन्होंने, रखे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम खुले हम घूम रहे हैं, हमको चोर हो रही है इनकी तरह कि यहाँ आके ये गंडोला लगा देंगे। ये गंडोला नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए दोबारा जेल जाना पड़े। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, डरना नहीं है हमने। आपकी सपोर्ट में हजारों लोग बाहर निकले और कुछ यंग लोग अनशन पे भी बैठे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वहाँ कटरा के अंदर जो बच्चे वहाँ बैठे, उनको मैं तो कल वहाँ उनके साथ ही था। उनका अनशन, उनकी माताओं को मेरे दोनों हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। और ऐसे शेर उत्तर उन्होंने पैदा किए हैं, जो लोग डट के, हम तो जेल में थे, हमारे ऊपर छत थी, लेकिन वो बिना छत के बारिश में वहां बैठे और उन्होंने पूरा अनशन किया, पूरे लड़े। बहुत बड़े लोगों ने उनको टॉर्चर किया, उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन वो बच्चे नहीं उठे। उनको मैं सैल्यूट करता हूं आपके माध्यम से। आज मैं फिर उनके पास वहां मिलने जा रहा हूं, लेकिन उन लोगों में बड़ा जज्बा है। वो लोग बैठे और उसके बाद वहां मातृ शक्ति कटरा की सारे लोग बैठे, और जो हम 18 लोग जेलों में थे, हम सारे लोग डटे हुए, हम सारे लोग क्रांतिकारी हैं, डरने वाले नहीं। हम दोबारा, आप थोड़े दिन के बाद फिर मेरी वीडियो बनाना, हम फिर जेल आंदोलन करेंगे। हम हर जगह से लोगों को बोलेंगे जेल बोलो, आंदोलन करेंगे, जितने मर्जी लोगों को अब ले। सरकार की तरफ से क्या बयान आ रहा है, आगे की आपकी क्या स्टेप्स रहेंगे? सरकार की तरफ से ये बयान है हमारे पास, जितने भी मेन अभी आपके माध्यम से सारे लोग सुन रहे हैं, काफी लोगों से हमारी बात हुई है। डिप्कॉम साहब ने कल, हम तो जेल में थे, लेकिन हमने सुना डिप्कॉम साहब ने कहा कि हम एलजी साहब की जो कमेटी है, जिसमें श्राइन बोर्ड के मेंबर और जो भी अलग इस गंडोले को रोकने वाली टीम है, वो हमारे साथ टेबल पे बैठेगी। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है, हमसे भी टेबल टॉक करेंगे। जब टेबल टॉक होगी, उसके बाद ही उस गंडोले का काम लगेगा। अभी गंडोले का उन्होंने काम बंद किया है, लेकिन वो फिर भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर गंडोले का काम नहीं बंद करते, लेकिन हम फिर वहां देखने जाएंगे, फिर उनको छोड़ेंगे नहीं, हम काम नहीं लगाने देंगे। उन्होंने कहा, डिप्कॉम साहब ने जब कहा है तो काम नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि वो उन्होंने कहा कि हम आपसे बैठ के बात करेंगे, और एलजी साहब ने उन्होंने कहा है कि जो लोग वहाँ के लोग चाहेंगे वो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास तो चारा है, हाय तो हम कर सकते हैं उसके लिए, चाहे वो जो मर्जी कुछ करे। आपको 8 दिन डिटेन किया, जेल में रखा गया, तो ये इतना लॉन्ग, मतलब 8 दिन बहुत होते हैं जेल में रखना बिना किसी वजह, वो भी पीसफुल। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे, वो हमारा राइट है। तो ये 8 दिन का डिले इतना ज्यादा कैसे हुआ? आपको क्या हर दिन क्या कहा गया कि आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, क्या वो पता क्या, मैं आपको क्रांति जी, मैं आपको बताऊं, वो हमें टॉर्चर इसलिए कर रहे थे कि ये मान जाए।
ओके। ये मान जाएं कि ये बाहर बड़ी सख्ती है, आप अपनी जमानत करा लें, आप बाहर चले जाएं, तो हो सकता है कि ये लोग डर जाएं। हमने बोला नहीं, हम बाहर जाने वाले लोग नहीं, हम बैठेंगे यहाँ डट के, इसलिए हम वहां बैठे रहे। और उन्होंने जब हमें कल रिहा किया, ये भी बड़ी दुख की बात है कि आपने देखा रात को हमें 11:30 बजे, कहाँ जेल से कोई निकालता है, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन हमें रात को 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल से मुझे वहां से निकाला, हम वहां से आए। बाकी रही बात उन्होंने वो क्या करते रहे उससे हमें कोई डर नहीं है, लेकिन वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट रियासी उधमपुर की जो जेल थी, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, वहाँ के सुपरिटेंडेंट बड़े अच्छे थे। उन्होंने बड़ा हमें हर एक चीज़ की सपोर्ट की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अच्छे लोग हैं। खाना उन्होंने हमें अच्छा दिया, जेल में खाना तो वो सबको अच्छा ही देते हैं, खाने की हमें कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी लोग हमारे चाहने वाले थे, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ, वहाँ मेरे काफ़ी अंदर फैन थे जो उन्होंने मुझे जो लाइक करते थे, उन्होंने जो मुझे बाहर देखा था, आपके मोहर के कुछ लोग थे, वो मुझे बड़ी सपोर्ट करते थे, मेरे साथ वहाँ ग्रुप सैर करते थे, बड़े अच्छे लोग थे वो। सोनू जी, जैसे कि कटरा के लोग अब यूनिटी में आ गए हैं, एकजुट हो चुके हैं, जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और बाकी समस्त भारत के लोग, जैसे माता रानी तो सबकी है, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? मतलब बहुत से मैं देख रही थी, कुछ लोग स्पोर्ट में हैं, कुछ लोग स्पोर्ट में नहीं भी हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उन्हें? देखिए, स्पोर्ट में तो हमारे सारे हैं जी, वो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो हमारी स्पोर्ट में नहीं है। तो कुछ लोग चाह रहे हैं कि गंडोला लगे, हाँ, ये कंफर्ट चाहिए, आसानी से ऊपर पहुंच जाए। लेकिन उनको ये नहीं ना पता, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब वहाँ लोग यात्री यहाँ माता रानी खुद पैदल चल के गए थे। नहीं, पैदल नहीं, लोग तो घोड़े पे भी जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, बैटरी कार पे जा रहे हैं, लेकिन ये है कि यात्रा खंडित हो जा रही है। आप ये जो मेरा पहला आपका सवाल था, मैं ये कह रहा हूँ कि बाणगंगा चरण पाक्ता की आस्था को बाईपास किया जा रहा है, जो परंपरा, जो इतिहास, हाँ, जो हमारी गाथा है माता रानी को ऐसा क्या है ताराकोट में ये वहां लगा रहे? वहां कोई रहता नहीं है, वहां किसी का घर नहीं है, वहां कोई किसी को बेनिफिट नहीं है, और यात्रियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब माता रानी जिस रास्ते गई है उस रास्ते आप यहाँ आपको कोई दिक्कत, यहाँ कोई है तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपने ये किया कि इसको पूरा कटरा को बाईपास किया जा रहा है, इसका हमें विरोध है। हम ये नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी का दूसरा हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा है, जो हिंदू आस्था है, ये ना खत्म हो। तो सोनू जी कभी डरते नहीं है, ये 8 दिन की जेल या 10 दिन की जेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जज्बा कहाँ से आता है? क्रांति जी, मेरा अपना एक ही एजेंडा है, जैसे मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं लोगों के लिए बना हूँ, मैं अपने लिए कभी सोचता नहीं, मैं लोगों के लिए, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग याद करते हैं कि किसी ने क्या किया था, इसलिए हम लोगों के लिए निकले हुए हैं। हमें कोई इस जज्बे, हम स्टार्टिंग में, मैं जब से मैंने होश संभाला है, तब से ही मैं इस मसले में हूँ कि मैं लोगों की सपोर्ट में करूँ और अच्छे काम करूँ, जिससे मेरे गाँव का और मेरा नाम हो कि किसी ने क्या किया। तो ये नहीं है कि मुझे जज्बा, मेरी गांव वालों ने मुझे सपोर्ट की, कटरा वालों ने सपोर्ट की, आप जैसे जो मेरे फैन थे उन्होंने लोगों ने सपोर्ट की, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट की, तो इसमें मुझे ये है कि अच्छा लगता है कि अच्छे कोई काम करूं। तो इससे मुझे ये नहीं है कि मैं किसी गलत काम के लिए वहां गया। जब मैं कटरा में आया, हमारा जो 18 लोग थे वहां, हमारा इतना अच्छा वेलकम हुआ, कितने लोगों ने फूल डाले, कितनी महलें डाली, कितने हाथ डाले, ये तो सब लोगों को नहीं ना पड़ते हैं। हम कुछ चोरी करके तो गए नहीं थे, हम श्राइन बोर्ड और जो इनकी एलजी सरकार है, हम इनके विरोध में गए, जो गलत फैसले हमारे पे लगा रहे हैं, हम नहीं लगने देंगे, इसलिए हम वहां गए। ऐसे इनसे डरने वाला कोई ऐसा हमारा सवाल ही नहीं है, और आगे भी लड़ते रहेंगे इनसे। ये लोगों का प्यार है जो इन्हें क्रांतिकारी बनाता है। सोनू जी, आखिरकार आप जनता को क्या कहना चाहते हो? लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हो? क्योंकि जहां तक हमें लगता है ये अभी जर्नी जो है आंदोलन की, वो शुरू हुई है, अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, तो उसमें आप कैसे आगे का काम करेंगे? देखिए, ये जो आपने बात कही, मैं इस बात में पूरा सपोर्ट हूँ। अभी तो सिर्फ छोटी सी ये ट्रेलर था, आगे बड़ा कुछ हमने लोगों ने फाइट करनी है। मेरी जनता से यही अपील रहेगी, अगर हम एकजुट होके लड़ेंगे तो हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो जो जायज काम है, अच्छे काम है, इसके लिए सारे इकट्ठे हों। अगर कोई चीज, कोई गलत काम करता है, उसके लिए आप सपोर्ट ना करें किसी की भी, लेकिन जो अच्छे काम है जिससे माता रानी की आस्था खराब हो रही है, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसके लिए लोग जैसे इकट्ठे हुए। आने वाले टाइम पे मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा, कटरा के अंदर ये पहली ऐसी एजिटेशन है जिसमें हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे सड़कों पे थे। आने वाले टाइम पे अगर श्राइन बोर्ड ने कुछ गलत कदम उठाए तो सारे लोग इकट्ठे होंगे, ये गंडोला नहीं लगने देंगे। जो मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को बताना चाहता हूँ, ये नहीं लगने देंगे, क्योंकि अभी जो नारी शक्ति है वो जाग गई है कटरा में, वो नहीं अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करने। पहली बार 8-10 दिन तक कटरा बंद रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जय बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत हमें भी जोश मिलता है। थैंक यू थैंक यू सो मच।